हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज अबाउट मेंडल। मेंडल कौन था जिसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंडल कौन था, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। अब इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है कि करेक्टर कैसे नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हर चीज के बारे में किसने डिस्कस किया था? सबसे पहले मेंडल ने। ठीक है। जो टर्म हम आज के टाइम पे जीन यूज करते हैं, मेंडल इसको क्या बोला था? फैक्टर। अब इसने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? पी प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइसम स्टाइवम। अब इसने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? एक तो ये क्या था, इजिली अवेलेबल था। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, कि इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो हम इसकी करवाते थे उसको हम कंट्रोल कर सकते थे। सेल्फ पोलिनेशन करता था। इसका जो करेक्टर है, ये ट्रेट है उसकी, क्या है? एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म थी। लाइक कोई प्लांट की हाइट है, टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, तो एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। जो इसके हाइब्रिड्स बन रहे थे वो भी फर्टाइल थे। ठीक है। और न्यूमरस, बहुत ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से हम क्या उसको और रिप्रोड्यूस करवा सकते थे। और जो उसका रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल था वो भी शॉर्ट था, कि वो जल्दी जल्दी प्लांट्स के हाइब्रिड्स बना के कैरेक्टर्स को शो कर रहा था। ये थे इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जिसकी वजह से मेंडल ने इसको क्या किया? कंसीडर किया। अब उसने क्या है, 3 लॉज के बारे में बात की, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इसने क्या बताया कि मान लो कोई एक करेक्टर है, मान लो मैं प्लांट की हाइट की बात कर रही हूं, तो या वो टॉल है या वो क्या है? ड्वार्फ है। इसने क्या हमेशा डोमिनेंट वाले करेक्टर को किससे शो किया? कैपिटल से। और रिसेसिव वाले को हमेशा स्मॉल लेटर से। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आता है कि किसी भी करेक्टर की मान लो क्या कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ, जब हम इसका हाइब्रिड बना रहे हैं, हमारे पास F1 जनरेशन बन रही है। अब एक खुद को क्या करेगी? हाईलाइट करेगी, एक्सप्रेस करेगी, और दूसरे के क्या है? एक्सप्रेशन को दबाएगी, दैट इज एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। जो खुद को डोमिनेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, उसको इसने क्या बोला? वो डोमिनेंट है। जो दूसरे के कैरेक्टर को मास्क कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, वो क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? तो हमेशा डोमिनेंट वाला खुद को हाईलाइट करेगा और रिसेसिव वाला हमेशा दब के रहेगा इन द फेवर ऑफ करेक्टर दैट इज डोमिनेंट। अगर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, डोमिनेंट और टॉल, तो हमेशा डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। बट अगर दोनों सेपरेट आ रहे हैं, वो अलग केस है। ठीक है। जब दोनों हाइब्रिड के फॉर्म में आ रहे हैं तो हमेशा डोमिनेंट वाला खुद को हाईलाइट करता है। उसके बाद इसने बात की दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या है? प्योरिटी ऑफ जीन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ स्प्लिट कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कि हमने सेम वही कैरेक्टर की बात की कि टॉल है, ड्वार्फ है, इसकी F1 जनरेशन बन रही है। यहाँ पे हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। बट जब हम इसकी खुद की सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है, अब सेल्फिंग के टाइम पे क्या है? हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। बट जब हम इकट्ठे की बात कर रहे हैं तो क्या है? डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर रहा है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है? जब हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, मैंने यहाँ क्या है? अलग अलग लिखे हैं। अब जब गेमीट फॉर्मेशन होएगी तो एलील की अलग अलग फॉर्म क्या है? खुद को स्प्लिट करेगी। एक गैमीट में एक ही इसका क्या है? एलील जाएगा। तो मान लो इसमें गया टॉल वाला और इसमें गया है ड्वार्फ वाला। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब गैमीट्स बन रहे हैं, तो दोनों एलील्स अलग अलग क्या है? अपना ट्रेट को एक्सप्रेस करेगी। ये टॉल ही एक्सप्रेस करेगा और ये क्या है? ड्वार्फ ही एक्सप्रेस करेगा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन।
इनके जो ट्रेट्स है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और खुद को ही हाईलाइट करेंगे, खुद को ही एक्सप्रेस करेंगे। ये थी बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फर्क कहाँ पे आ रहा है कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की है और हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, दो कैरेक्टर की बात करेंगे, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। मान लो मैंने बोला जो सीड था राउंडेड था और येलो था, ग्रीन था और रिंकल्ड था। ये रिंकल्ड के लिए, ये ग्रीन के लिए, ये राउंडेड के लिए, ये येलो के लिए। ठीक है, जब मान लो मैं क्या है दोनों के गेमीट्स बनाऊंगी, ये मेरे पास क्या आ गई F1 जनरेशन। अब मैं जब F1 जनरेशन की बात कर रही हूं तो मेरे पास क्या है, कैपिटल R भी है, कैपिटल Y भी है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास ये जनरेशन क्या आई है, राउंडेड एंड येलो। अगेन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब इसके क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, तो क्या है जो इसके ट्रेट्स है, जो इसके एलील्स है वो क्या करेंगी, स्प्लिट करेंगी। यहाँ जो हम बात कर रहे थे डोमिनेंट वाला खुद को हाईलाइट कर रहा है, बट जब गैमीट्स बन गए तो खुद का कैरेक्टर शो करेंगे, एक कैरेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मुझे राउंडेड बताना है तो मैं येलो पे डिपेंड नहीं कर रही हूँ, अगर मेरे को येलो बताना है तो मैं राउंडेड पे डिपेंड नहीं कर रही हूँ। अब ये क्या है, राउंडेड येलो, ये है राउंडेड और ग्रीन, ये डोमिनेंट वाला है, बट जब गमीट फॉर्मेशन हो रहा है ये भी खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। सेम इन द केस ऑफ रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, दोनों में सेम ही इफेक्ट है कि गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो ट्रेट्स हैं, जो एलील्स हैं, वो क्या है, जो फैक्टर्स हैं वो स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद क्या है, अपना अलग अलग इफेक्ट को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ये था इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब अगर हम बात करें कि अगर हमने इसको क्या रेशो निकाल रहे हैं, लास्ट वाली हमने निकाली थी ये हमारे पास क्या आती है, 3:1 आती है इसकी फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक आती है 1:2:1। बट अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो डाई हाइब्रिड में जो मेरी रेशो बिल्कुल सिंपल आती है, दैट इज फिनोटिपिक रेशो 9:3:1। कैसे कि मैंने इसका क्या बनाया, सेम वैसे ही क्रॉस बनाया, क्रॉस बनाने के बाद मेरे पास जो रेशो आई वो क्या आई, 9:3:1। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है रेशो निकालने की, जो हम डिस्कस करेंगे अपनी एक शॉर्ट में, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस और हम क्या है, मोनो हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, उससे मैक्सिमम अगर चले जाएं तो इसकी हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, कि क्या एक्सेप्शंस है जिसके लॉस को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एक्सेप्शंस के बारे में, कि सबसे पहले जो इसकी एक्सेप्शन आई दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंडल के लॉस उसकी क्या एक्सेप्शंस थी, जो उसने रेशो बताई थी फिनोटिपिक यही होनी चाहिए, जीनोटिपिक यही रेशो होनी चाहिए, उसकी क्या एक्सेप्शंस थी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अब मेंडल ने क्या बोला था कि जो मोनो हाइब्रिड है उसकी रेशो रहेगी 3:1, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रहेगी 1:2:1। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है कि एक कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करने जा रहा था बट प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं
मिराबिलिस जलापा, या जिसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। अब इसके फ्लावर्स क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, अब मेंडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनना चाहिए, डोमिनेंट बनना चाहिए रेड, बट इसमें क्या बनते हैं, पिंक बनते हैं। अब ये नहीं है कि रेड और व्हाइट मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए तो पिंक बन गया, नो। डोमिनेंट वाला कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया प्रॉपरली, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग नहीं होती। तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि रेशो बननी चाहिए 3:1, कि जब हमने इसकी फर्दर F2 जनरेशन निकाली, थ्री रेशो वन की बजाय ये क्या बनी, जो जीनोटिपिक रेशो बन रही थी, एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट। तो ये आ गया मेंडल की एक्सेप्शन में, कि जो मेंडल ने बोला था कि डोमिनेंट वाला हाईलाइट करेगा और फिनोटिपिक रेशो 3:1 आएगी, जो कि नहीं आई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे कोएड स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस मतलब जिसमें दोनों ही फैक्टर्स खुद को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड ग्रुप की। अब ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 एलील्स होती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मुझे कैरेक्टर बताना है, मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे पास क्या है, ए बी दोनों के लिए क्या है, एलील्स है, दोनों एलील्स खुद को डोमिनेट कर रही है, तो मेरे पास कैरेक्टर आ गया ए बी। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो मेरे पास इसके अंदर 2 केस बनते हैं, बी की बात करूं तो बी में भी मेरे पास 2 केस बनते हैं। ये कैरेक्टर शो कर रहा है हाइब्रिड और ये है प्योर। और अगर मैं ओ की बात करूं तो मेरे पास क्या है, दोनों स्मॉल आई। कोडोमिनेंस में क्या है, दोनों खुद को क्या है, प्रॉपरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आगे नेक्स्ट जो है कैरेक्टर ट्रेट बताने के लिए। अब यही अगर हम बात करें थर्ड, दैट इज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील मतलब मेरे पास क्या है, एक कैरेक्टर है जिसकी मेरे पास क्या है, एक से ज्यादा एलील्स हैं। एक कैरेक्टर मान लो मेरे पास क्या था, ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के पास मेरे पास क्या है, 3 तरह की एलील्स है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपिक जीन्स, दोनों क्या है, ऑपोजिट है। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या है, मेरे पास एक ही जीन है जो क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लाइक पी प्लांट में जो उसके सीड कोट के लिए है, वो प्लांट की हाइट भी कर रहा है, लीफ की स्ट्रक्चर भी तय कर रहा है, ठीक है। ड्रोसोफिला में अगर हम बात करें, ड्रोसोफिला की हम एग्जांपल ले सकते हैं, कि जो उसका आई कलर डिटेक्ट कर रहा है वही उसकी विंग्स की शेप भी डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, की मेरे पास एक ही जीन है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं पॉलीजेनिक की, पॉलीजेनिक का मतलब क्या है, कि मेरे पास एक ही कैरेक्टर है जिसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जीन्स है, नंबर ऑफ जीन्स है। इसमें हम बात करते हैं कलर या कह लो मेलानिन प्रोडक्शन स्किन इन ह्यूमंस, कि किसी की ज्यादा डार्क है, किसी की लाइट है, किसी की क्या है, मुलेटो आ रही है, तो सारी की सारी किसके अंदर आती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर आती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड की हम
जो रेशो है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो कैसे निकाल सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।